मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, कहा जाता है कि जो जीता वही सिकंदर। और जीतेगा कौन? जिसके पास तन मन धन तीनों की शक्ति होगी। और देखिए, तन मन धन में सबसे पहले तन शब्द आता है, अर्थात अगर तन आपका ठीक नहीं रहेगा तो मन और धन कभी आपको मिलेगा ही नहीं। और जब तन मन धन तीनों मिल जाएंगे तो याद रखिए, तभी एक बाहुबल और एक सिकंदर जैसे महान राजा का जन्म होता है। और आपकी ये जो राशि है कुंभ राशि, वो भी किसी सिकंदर या बाहुबली से कम नहीं होती, क्योंकि इस राशि के पास अमृत रूपी घड़ा भी है। याद रखिए, 12 राशियों में से किसी के पास भी अमृत रूपी घड़ा नहीं है। केवल और केवल वह घड़ा जो है वह केवल और केवल आपकी कुंभ राशि के पास ही है। और आप तो जानते हैं कि अगर आपके पास अमृत रूपी घड़ा है तो याद रखिएगा, इस दुनिया के हर सुख आपके पास हैं। अब देखिए, कुंभ जो राशि है वह कुल मिला के 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी है। वह बनी है आपकी शतभिषा, घनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से। अगर देखिए, हम बात करें शतभिषा नक्षत्र का, जो कि राहु का नक्षत्र है, और सबसे ज़्यादा जो असर है, जो प्रभाव है कुंभ राशि पर, वह आपके शतभिषा नक्षत्र पर ही है। और आपको मालूम है कि जो राहु है वह इतना ज़्यादा बलवान होता है कि वह सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को भी मध्यम कर देता है या पूरी तरह से रोक देता है अपने ग्रहण दोष के कारण। तो राहु जैसे महाबली और अमर हो जाने वाला जो ग्रह है, एक प्रकार से उसकी ताकत आपके कुंभ राशि में समाई हुई है। यहाँ पर दूसरी बात और याद रखिएगा कि जो भी हमारे 9 ग्रह हैं उनमें सेनापति मंगल कहलाते हैं, और मंगल का नक्षत्र है आपका घनिष्ठा, और घनिष्ठा नक्षत्र बेहद ताकतवर नक्षत्र है। तो ताकत के मामले में अगर देखा जाए तो कुल मिला के कुंभ राशि का कोई सानी नहीं है। मेष से लेकर मीन राशि तक गिन लीजिए, जो ताकत जो एक प्रकार से कुंभ राशि के पास है, चाहे वो तन की हो, चाहे वह मन की हो, और चाहे धन की हो, वो तीनों की ताकत केवल और केवल इस कुंभ राशि में समाई हुई है। तन की ताकत आप देखे हैं कि एक कैसा हष्ट पुष्ट व्यक्ति अपने बाहों में घड़ा लिए हुए है, तो तन की ताकत तो है ही, उसके पास मन की ताकत भी है, क्योंकि शनि मन से सबसे ज़्यादा बलवान व्यक्ति हैं। और तीसरे नंबर पे धन, आप जानते हैं अमृत रूपी घड़ा है, तो धन की ताकत तो है ही। तो कहने का तात्पर्य है कि आप अगर देखेंगे ग्रहों में, तो जो राक्षस गण थे वह शरीर से बहुत हष्ट पुष्ट थे। तो इस कुंडली में जो राक्षस गण ग्रह हैं उनका तो समावेश है ही राहु के साथ ही साथ। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि जो देवगण हैं उनका भी समावेश आपकी कुंभ राशि में होता है। कुंभ राशि में तीसरा नक्षत्र जो आता है वह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र आता है, और पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है ना, वह बृहस्पति देव का है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें हर प्रकार की शक्ति समाई हुई है, चाहे वो तन की हो, मन की हो या धन की हो। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि जब एक प्रकार से किसी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा तन या मन की शक्ति हो जाती है तो वह व्यक्ति मदांध हो जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है। लेकिन कुंभ राशि में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद भी शामिल है। तो गुरु तो हमेशा सतमार्ग पे चलाते हैं व्यक्ति को। तो आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करें, आप अपनी शक्ति का सिकंदर की तरह गलत उपयोग नहीं होने देंगे। जो भी बृहस्पति देव महाराज हैं वो कभी भी कुंभ राशि वालों को ताकतवर तो बना देंगे, लेकिन इसके साथ वो ये ज़रूर कहेंगे कि कुल मिला के आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल मत करें, बल्कि अपनी शक्ति को सही स्थान पर सही दिशा में उसका प्रयोग हमको करना चाहिए। यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है। तो आज का युग जो है, आधुनिक युग, वो तन मन के साथ धन की शक्ति बहुत महत्व रखती है। मुझसे जितने भी प्रश्न आते हैं, मेरे पास फ़ोन कॉल आते हैं, जो भी कुंडली के लिए परामर्श के लिए कांटेक्ट करते हैं दिए गए नंबर पे, उनका केवल एक ही प्रश्न है कि महाराज बाकी सब ठीक है, लेकिन धन की ताकत तो आना ज़रूरी है ना, क्योंकि धन के बिना कुछ नहीं होने वाला। तो जब आप जानते हैं कुंडली में प्रथम भाव लग्न का होता है शरीर, और दूसरा भाव धन का ही होता है। तो ईश्वर ने शरीर के बाद धन को ही प्राथमिकता दी है।
तो अब धन की बात रहे तो याद रखिए आपके धन भाव पर मीन राशि आती है, धन भाव पर मीन राशि आती है और यह राशि है बृहस्पति महाराज की। तो आपको अब बृहस्पति महाराज की राशि है और दूसरा भाव धन के कलेक्शन का है, ये ध्यान दीजिएगा। जो आपका बैंक बैलेंस होता है एक प्रकार का, उसी का कलेक्शन का भाव है कि मेरे पास धन स्थायी रूप से कितना है। जो रोज़मर्रा में खर्च होता है वो तो इनकम के पार्ट में आ गया, लेकिन स्थायी रूप से मेरे पास कितना धन है। तो याद रखिएगा कि जो गुरुदेव है ना, अगर आप किसी भी तरह चोरी से, बेईमानी से, 2 नंबर के कामों से अगर आप सोचें, जो भी कुंभ राशि के लोग हैं कि वो बहुत सारा धन इकट्ठा कर लेंगे, तो देखिए वो कुल मिला के आप काम चलाऊ काम तो सब चला लेंगे, लेकिन धन इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह बृहस्पति की राशि है और बृहस्पति गलत कार्यों से कमाए गए धन को कभी बहुत इकट्ठा नहीं होने देते। आप इकट्ठा भी कर लेंगे तो याद रखिए कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना या कुछ हो जाएगा अचानक कि आपका वो सारा धन निकल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सतमार्ग में चल करके धन कमाते हैं तो याद रखिए आपको 100% बृहस्पति देव का साथ मिलेगा। और आप तो जानते हैं कि जो शनिदेव हैं, जो कि आपके कुंभ राशि के स्वामी हैं, वो तो ऑनेस्टी और हार्ड वर्क के ही प्रतीक माने जाते हैं। तो वो तो सतमार्ग से कमाए गए धन को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो मेरा आपको यही सुझाव है कि जो भी कुंभ राशि या कुंभ लग्न के लोग हैं वो सतमार्ग में रह करके अगर धन कमाएंगे तो निश्चित तौर पर बाहुबली बनेंगे और निश्चित तौर पर उनका जीवन बहुत आनंदमय रहेगा। हाँ, यहाँ पर मैं एक आपको ज्योतिष का गूढ़ रहस्य बता दूं कि अगर आपका राहु द्वितीय भाव पर बैठा है, यदि आप कुंभ लग्न के हैं या कुंभ राशि के हैं और राहु द्वितीय भाव पर बैठा है, तो फिर याद रखिएगा कि थोड़ा बहुत आप साम दाम दंड भेद से भी एक प्रकार से अपना धन कमा सकते हैं और उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो राहु अगर द्वितीय भाव पर है या एकादश अर्थात 11वें भाव पर है, जो कि इनकम का भाव होता है, अगर यहाँ पर राहु है तो आप साम दाम दंड भेद और थोड़ी बहुत इधर उधर से कुछ हाथ पैर मार करके धन को कमा सकते हैं। लेकिन अगर राहु यहाँ पर नहीं है तो आपको याद रखिए चाहिएगा कि आपको कुल मिला के सतमार्ग पर चल करके ही धन की कमाई करना है। अगर आप कुमार्ग में चल करके धन की कमाई करते हैं तो उस धन के कारण याद रखिएगा आपका धन तो जाएगा ही जाएगा, आपका तन और मन भी खराब होगा। तो जो भी कुंभ राशि के लोग हैं वह इस सूत्र को जरूर याद रखें कि अगर राहु उनके द्वितीय भाव पर या उनके 11वें भाव पर है तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत कुछ साम दाम दंड भेद अपना सकते हैं। लेकिन अगर राहु इस तरह नहीं है, राहु कहीं 12वें भाव पर है और 8वें भाव पर है, तो मान लीजिएगा कि साम दाम दंड भेद आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आप कानून के शिकंजे में फंस सकते हैं, आप मुसीबत में फंस सकते हैं और आपको फिर दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो आप सतमार्ग में रह करके ही काम करें। मेरा तो सुझाव आपको यही रहेगा कि आप सतमार्ग पर चलें, निश्चित तौर पर उससे आपका धन भी इकट्ठा होगा और तन मन से भी आप कुल मिलाकर शक्तिशाली बनेंगे। तो जो भी कुंभ राशि के लोग हैं उनको एक प्रकार से अपने नक्षत्रों के अनुसार जो है मंगल और शनि का, राहु का तो नक्षत्र है ही, इसके साथ साथ धन्यवाद आप सबको।